Good morning, friends. I am Ramesh Sharma. Today, I am going to teach you lesson number 3 named Two Stories About Flying. Today, we will study the second part, that is Black Aeroplane by Frederick Forsyth. इस लेसन में हम देखेंगे कि हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान है। ऐसा इस लेसन की जो कहानी है वो हमें बताती है कि भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपना जो अपीयरेंस है वो दिखा देते हैं कि मैं हूं। ये ठीक इसी प्रकार इस कहानी में जो पायलट होता है उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, वो भटक जाता है, लेकिन भगवान उसकी मदद के लिए किस प्रकार से आते हैं ये इसमें दिखाया गया है। कहीं ना कहीं लेसन में कहता है कि वी शुड बिलीव दैट देयर इज गॉड समवेयर इन दिस यूनिवर्स। द ब्लैक एरोप्लेन। आइए हम अब इसको लाइन वाइज पढ़ते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। क्या कहता है यहां पर पायलट? कहता है जो मून था वो मेरे पीछे की तरफ ईस्ट में ऊपर की ओर आ रहा था। ईस्ट में मेरे पीछे की तरफ से ऊपर की ओर आ रहा था। इट मीन्स जो पायलट था वो वेस्ट की ओर जा रहा था। ये ध्यान रखना है, जो पायलट की जो दिशा है वो वेस्ट की ओर है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अब ये आपका ध्यान जो है वेदर की तरफ आकर्षित करता है कि मौसम कैसा था। कहता है जो क्लियर स्काई था मेरे ऊपर उसमें सितारे चमक रहे थे। इट मीन्स वेदर वॉज क्लियर। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक बादल नहीं था। यहां पर ये लाइन इसने थोड़ा गलत लिखी है बुक में, यहां पर होना चाहिए था देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। यहां तक के आसमान में एक भी बादल नहीं था। इस बात के ऊपर जोर दिया था और इस बात को इस प्रकार से बोलना चाहिए था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव इन द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड, यहां पर कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण प्रदेश। स्लीपिंग मैंने सोया हुआ, यानी कि आधी रात का वक्त था और गांव के सभी लोग जो है वो सोए हुए थे जिस समय वो आकाश में बिल्कुल अकेला था ऊपर, और इस बात को लेकर वो बहुत ही खुश था कि मैं उस आसमान में बिल्कुल अकेला हूं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब देखिए वो कहां से कहां जा रहा था, अपने रूट के बारे में बता रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा। मैं अपने ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था वापिस इंग्लैंड जाने के लिए। फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था वापिस इंग्लैंड जाने के लिए। ठीक है, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। बड़ा खुश था कि वो सपने ले रहा था कि मैं अपनी छुट्टियां बिताऊंगा। अपनी छुट्टियां बिताने के वो सपने ले रहा था और अपनी फैमिली के साथ होने के लिए देख रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ होऊंगा थोड़ी देर बाद। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। फिर मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, सुबह के 1:30 हो चुके थे। फिर उसके दिमाग में विचार आया, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, मैंने सोचा मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन आई सो द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जो ही मैंने जहाज के आगे जो नोज वाला हिस्सा था उसके आगे से देखा कि मुझे अपने सामने किसी बड़े शहर की लाइटें दिखाई दी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डैकोटा DS008 हियर, कैन यू हियर मी। फिर कहता मैंने अपने रेडियो को स्विच ऑन किया और पेरिस कंट्रोल को कहा कि डैकोटा DS088 बोल रहा हूं, क्या आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। ओवर का मतलब है कि मैंने अपनी बात समाप्त कर ली है, अब आप बोलिए आगे। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के अपने रास्ते पर हूं। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब रेडियो से जो आवाज आई उसने मुझे तुरंत आंसर किया, कहा DS088 आई कैन हियर यू। DS088 मैं आपको सुन सकता हूं। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। DS088 ओवर। DS088 आप 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाइए। ओवर। और मेरी बात समाप्त। आई चेक्ड द मैप and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. अब देखिए यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है ये, आई चेक्ड द मैप।
एंड कंपास। यहां पर ये बता रहा है कि उसका जहाज जो था उस समय बिल्कुल सही था, एरोप्लेन उसका बिल्कुल सही था, क्योंकि उसने अपना मैप और कंपास चेक किए और उसके बाद स्विच ओवर टू माई लास्ट सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। उसके जहाज में 2 फ्यूल टैंक थे, उसने दूसरा और जो अंतिम फ्यूल टैंक था उसको स्विच ऑन कर दिया। अब उसके पास केवल 1 टैंक फ्यूल का रह गया था। एंड टर्न द डैकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और डैकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की ओर घुमा दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। दिमाग में विचार आया क्या तो घर जाके परोठे मिलेंगे भाई, ब्रेकफास्ट पे घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कहते हैं बड़ा अंग्रेजी ब्रेकफास्ट करूंगा, 5-7 परोठे खाऊंगा भाई बैठ के, हैं कॉफी पीऊंगा, कुछ भी ऐसा उसके दिमाग में आया। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत ईजी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मैंने बादलों को देखा उस समय पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था, यानी वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे चला गया था जब उसने देखा कि रास्ते में क्लाउड्स आए। क्लाउड्स नहीं थे, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े, ह्यूज बहुत बड़े बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो मेरे सामने आकाश के बीचों बीच एक काले पर्वत की भांति खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि वो इतने ऊंचे थे, उनके ऊपर से मैं नहीं उठ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। ये कहता है क्योंकि उसने लास्ट जो टैंक था वो चालू कर दिया था, वो कहता है मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं उनके ऊपर से चारों तरफ से घूम के जा सकूं, नॉर्थ या साउथ किसी प्रकार से भी, या नॉर्थ या साउथ से उनके ऊपर से घूम के जा सकूं मैं, ऐसा भी नहीं हो सकता था क्योंकि उसके पास फ्यूल कम था। आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चलना चाहिए और वहां अपने एरोप्लेन को लैंड कर देता हूं। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन घर की याद आ रही थी, उसको घर की याद आ रही थी कि अब तो घर जाना है बस। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं तो वही ब्रेकफास्ट चाहता था, अपने परिवार के साथ बैठ के मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, कहता है मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट टू द स्टॉर्म, और डैकोटा को सीधा स्टॉर्म के बीच में से उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अब बादलों के अंदर प्रत्येक चीज अचानक ब्लैक हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर किसी भी चीज को देख पाना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, मेरा जो बूढ़ा एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था और ट्विस्ट कर रहा था हवा के अंदर। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर मैंने अपनी कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास थी वो गोल 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 घूम रही थी क्योंकि इट वाज डेड, वो डेड हो चुकी थी, मर चुकी थी कंपास भाई, वो काम करना बंद कर चुकी थी। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और जो अन्य इंस्ट्रूमेंट थे वो भी सडनली डेड हो गए। फिर मैंने अपने रेडियो को ट्राई किया, ट्राइड द रेडियो। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, ना कंपास थी ना रेडियो था, उसको पता नहीं मैं कहां था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन, फिर भगवान उतराए, क्या देखा उसने? आई कुड देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, फिर उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे नजदीक आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स के ऊपर कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन उस स्टॉर्म में जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अपने से आगे मैं उस एरोप्लेन को उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड मी, मेरी ओर मुड़ा हुआ मैं उस पायलट का फेस देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, अब देखिए मुसीबत में दूसरे का सहारा कैसे मिला। उस दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार मुसीबत में देखकर मुसीबत के समय में देखकर मैं बहुत खुश था। He lifted one hand and waved, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया, आजा आजा पीछे पीछे आजा। Follow me, he was saying, follow me, कह रहा था मेरा पीछा करो। He knows that I am lost, I thought, मैंने सोचा कि उसको पता है कि मैं lost हो गया हूं, मैं गुम हो गया हूं। He is trying to help me, मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है।
ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने उस अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की ओर घुमा दिया, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं उसको आसानी से फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की भांति उस एरोप्लेन के पीछे चलकर मैं बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन was still there in front of me in the clouds, लगभग आधे घंटे बाद भी उन क्लाउड्स के अंदर वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था अभी भी वहीं पर मौजूद था। There was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more, अब कहता है मेरे उस ओल्ड डैकोटा के पास उड़ने के लिए केवल 5-7 मिनट का ही फ्यूल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैंने फिर से डरना शुरू कर दिया कि टैंक का तेल गया, एरोप्लेन का फ्यूल गया और मैं भी गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और तुरंत ही क्या हुआ, वो एरोप्लेन नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया और मैंने भी उसको फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मैंने क्या देखा, मेरे सामने 2 स्ट्रेट लाइट थी, स्ट्रेट लाइटों की लाइन थी। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, आई टर्न फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, बड़ा खुश हुआ कि वो रनवे था जहां पर जहाज उतरते हैं, दैट्स कॉल्ड रनवे। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था, अब मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, फिर मैं मुड़ा अपने उस ब्लैक एरोप्लेन के दोस्त को देखने के लिए, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, हुआ क्या, आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं पर भी देख नहीं पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट वरी टू वॉक अवे फ्रॉम माई ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर, अब मैं अपने वहां पर लैंड हो चुका था और मुझे कंट्रोल टावर की ओर जाते हुए, अपने ओल्ड डैकोटा से दूर जाते हुए कोई दुख नहीं हो रहा था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द पायलट वाज, हु द अदर पायलट वाज, फिर जो वहां पर औरत बैठी थी कंट्रोल रूम में, मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन था और मैं कहां पर था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े विचित्र ढंग से मेरी ओर देखा, एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अरे कहां से आया दूसरा एरोप्लेन यहाँ पर? अप देयर इन द स्टोर, ऊपर तूफान में, किसका दिमाग खराब हो, तूफान में उड़ाया कोई जहाज को। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई अन्य एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। यूवर्स वाज द ओनली आई कुड सी ऑन द राडार, एकमात्र तुम्हारा एरोप्लेन था जिसको मैं राडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली, फिर किसने मेरी मदद की उस सुरक्षित वहां पर पहुंचने के लिए। विदाउट अ कंपस और अ रेडियो, ना मेरे पास कंपस थी ना रेडियो थी, फिर मुझे यहां तक पहुंचने में किसने मदद की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, मेरे टैंक में ज्यादा फ्यूल भी नहीं था। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था बिना लाइट्स के, जो वो जहाज वहां उड़ रहा था, उसका जो पायलट था वो कौन था। ये जो कहानी है एक ओपन एंडेड कहानी है ये। अब ये नहीं पता कि इस कहानी में जो ब्लैक एरोप्लेन था एक रहस्य छोड़ दिया गया आप लोगों के ऊपर समझने के लिए कि वो कौन था। आप उसको भगवान समझ लीजिए या कोई उसका भ्रम समझ लीजिए, आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं, जैसी आपकी आस्था हो, जैसा आपकी समझ हो, लेकिन इट इज एन ओपन एंडेड स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कहानी है आपको अच्छे समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इसको ठीक से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। और अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जो वीडियो है इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।